खास चीज अगर आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत किसी भी क्षेत्र में सफल होने से आपको नहीं रोक सकती। तो प्यार में पड़े हुए स्त्री या पुरुष वो कभी आपको देखने में आए होंगे तो उनकी भी एक अलग दुनिया होती है। प्यास अगर बड़ी है और जमीन खोदने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो व्यक्ति तब तक खुदाई करता ही रहता है जब तक कि जमीन में से पानी ना निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले एक सवाल सुना था कि रॉकेट की रफ्तार हवाई जहाज की रफ्तार से तेज कैसे होती है, और जवाब देने वाले ने हंसते हुए जवाब दिया था कि उसकी रफ्तार के पीछे उसके पिछवाड़े में लगी आग होती है। अब ये जवाब हो सकता है आपको साइंटिफिक ना लगा हो, कोरी मजाक लगता हो, लेकिन आदमी के संदर्भ में ये बात 16 आने सटीक बैठती है। इससे पहली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अच्छे कैमरे, बढ़िया माइक और बेहतर साउंड की कमी ये सब बहाने हैं, ये कोई मेन वजह नहीं है जो हमें YouTube की दुनिया में आने से रोक सकते हो। दोस्तों, मनोज डे और विजय रिया जैसे तमाम उदाहरण YouTube पर बिखरे हैं जिन्होंने साधनों के अभाव में अपना कैरियर YouTube पर शुरू किया और आज वो एक अच्छे मुकाम पर है। आज की वीडियो में हम उस एक चीज का जिक्र करेंगे जिसकी कमी अगर आपके पास है तो साधन आपके पास कितने भी हों, YouTube की दुनिया में आप ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। वहीं दूसरी ओर साधन आपके पास कितने भी कम हो, तमाम परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, लेकिन वो एक खास चीज अगर आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत किसी भी क्षेत्र में सफल होने से आपको नहीं रोक सकती। दोस्तों, बेहद संघर्षों के बावजूद सफलता के झंडे गाड़ने वाले लोगों के पीछे वही रॉकेट वाली आग होती है जो उन्हें अपनी तय सीमा तक पहुंचने में किसी भी सूरत में रुकने नहीं देती। शुरुआती दिनों में मनोज डे के पास वीडियो बनाने की कोई बेहतर सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद शुरुआती असफलताओं के बाद भी वो वीडियो बनाने के क्षेत्र से केवल इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि उनकी जो वीडियो बनाने की वजह थी, उस वजह के पीछे की जो रॉकेट वाली आग थी, उस आग के कारण वो विकल्प उनके पास था ही नहीं कि वो मैदान छोड़कर भाग सकें। प्यास अगर बड़ी है और जमीन खोदने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो व्यक्ति तब तक खुदाई करता ही रहता है जब तक कि जमीन में से पानी न निकल जाए। इस संदर्भ में मुझे एक छोटी सी मगर बेहद रोचक कहानी याद आ रही है दोस्तों, जो कहानी एक ऐसे व्यक्ति के विषय में है जिसके विषय में मान्यता थी कि इस व्यक्ति के नाचने से बारिश होती है। गांव के लोग जब भी कभी बारिश की कमी होती थी तो सब मिलकर उसके पास जाया करते थे कि भाई थोड़ा सा गांव की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए तुम्हें नाचना पड़ेगा, और क्योंकि तुम्हारे नाचने से बारिश हो जाती है। और वो व्यक्ति नाचता भी था और बारिश भी होती थी। लेकिन उसी का ही जो दोस्त था उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि किसी के नाचने से भी कभी बारिश हो सकती है क्या। उसने कई बार आग्रह किया। एक दिन जब वो जिद करने लगा कि आज तुझे बताना ही पड़ेगा इसका कारण, तब उस दोस्त ने ये बताया उसे कि ये सच बात है कि वास्तव में बारिश मेरे नाचने की वजह से नहीं होती। बारिश जब तक नहीं होती मैं नाचता रहता हूं, ये एक अलग बात है, और लोगों को लगता है कि इसके नाचने की वजह से बारिश हुई। अब ये उस व्यक्ति का जवाब था। हो सकता है उसे सही जवाब पता ही ना हो और हो सकता है ये सही जवाब हो। मेरा मानना ये है कि ये भी संभव है कि नाचने की वजह से ही बारिश होती है, क्योंकि वेदों और पुराणों में हमने कई ऐसे किस्से सुने हैं जहां तपस्या और साधना के बल पे लोगों ने बड़े बड़े काम किए। हमने ये भी सुना है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहता है तो सारी कायनात उसे उसकी वो मंजिल पहुंचाने में मदद करती है। आकर्षण का सिद्धांत भी हमने सुना है, वो अपनी जगह काम करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति में वो रॉकेट वाली आग सुलगती कैसे है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले रुकने के बारे में कभी सोच भी ना पाए। किस तरह से वो आग पैदा होती है, उसे कैसे पहचाना जाए कि वो हम में आग है या नहीं, और दूसरी तरफ अगर वो हम में नहीं है, हमने पहचान लिया कि वो आग हम में नहीं सुलग पा रही, तो वो कौन से कारण हैं कि वो हमारे अंदर भी प्रकट हो सके, जिसके कारण हम भी वैसे काम कर सकें जो उन लोगों ने किए।
दोस्तों, आप सभी का पाला कभी ना कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क बिजनेस से संबंधित किसी न किसी व्यक्ति से अवश्य पड़ा होगा। आपने देखा होगा ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी एक धुन में लगा रहता है। वो शादी में जाए या किसी की तेहरवीं में, वो हमेशा अपने बिजनेस की बात करने के मौके तलाशता रहता है और वो तब तक आपसे उस जिद करता रहता है अपने बिजनेस में शामिल करने की, जब तक आप वास्तव में उसके बिजनेस में शामिल हो नहीं जाते या फिर उससे आपके संबंध ही खत्म हो जाएं, खराब हो जाएं, तो एक अलग बात है। तो ऐसे ही आपने दूसरी तरह से देखा होगा, आपने एक कहावत सुनी होगी, प्यार अंधा होता है। तो प्यार में पड़े हुए स्त्री या पुरुष वो कभी आपको देखने में आए होंगे, तो उनकी भी एक अलग दुनिया होती है। वो खाते हुए भी एक अलग मूड में होंगे, पहनते हुए भी अलग मूड में होंगे, घूमते फिरते भी जब आप देखेंगे उन्हें, वो किसी बाहरी दुनिया से उनका कोई बहुत ज़्यादा लिंक नहीं रहता। वो एक ऐसे मूड में हमेशा बने रहते हैं और बस एक ही धुन में रहते हैं कि किस तरह से हम जिसे हम चाहते हैं, जिससे उससे मिलना कैसे हो जाए। हमेशा उनका मूड एक ही उसमें कंटिन्यू रहता है। ऐसे आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जिन्होंने अपने कुछ टारगेट सिविल सर्विसेज जैसे बड़े बड़े उद्देश्य लेके उन्होंने फिक्स किए होंगे और वो अपने घर में भी एक कमरे भी कम है तो एक कोने में इस तरह से बैठे रहते हैं कि उन्हें आने जाने वाले लोगों से भी कोई बहुत वास्ता नहीं रहता। कहीं अपनी मनपसंद की शादियों में, पार्टियों में, इनमें भी वो जाते नहीं हैं और इतनी मेहनत करते रहते हैं हमेशा कि बस जो गोल सोचा है उनका ध्यान हमेशा अपने उस गोल पे केंद्रित रहता है। दोस्तों, ये सब वो उदाहरण हैं जो तब तक नाचते रहते हैं जब तक कि बारिश होने नहीं लगती। अब आप समझ गए होंगे कि बेहद मजबूत इच्छा शक्ति को ही हम व्यक्ति के अंदर आग लगना कहते हैं। दोस्तों, क्या होती है और किस तरह से काम करती है वो मजबूत इच्छा शक्ति, जिसे हम फायर यानी आग कहते हैं, ये तो हम समझ गए होंगे। अब दो सवाल बचते हैं। एक तो ये कि वो अगर हम में पैदा नहीं हो पा रही है किन्हीं कारणों से, तो उसे कैसे पैदा किया जाए, और दूसरी बात कि मुझ में वो इस उम्र में आके अब कैसे पैदा हुई जिस उम्र में लोग वानप्रस्थ की सोचते हैं। लेकिन क्योंकि समय का अपनी सीमा है और शुरुआती चैनल होने के कारण हम वीडियो छोटी ही बनाना चाहते हैं, तो इन दो कारणों पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।